हेलो एवरीवन। आज हम लोग मॉड्यूल नंबर 3 बायोलॉजी का देखने वाले हैं, जेनेटिक्स। ठीक है, वो जेनेटिक्स है क्या? तो सबसे पहले आपको जो इस चैप्टर में पढ़ना है, यानी जो भी बायोलॉजी में पढ़ना है, सब ओवरव्यू पढ़ना है, क्योंकि आपका ये सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, आपका जो आपके फील्ड से रिलेटेड रिलेटेड होगा, उस सब्जेक्ट को बहुत ही डिटेल में पढ़ना है। इस सब्जेक्ट को आपको एक ओवरव्यू के तौर पे लेके चलना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो नोट्स दिया जा रहा है, क्लास लिया जा रहा है, और सफिशियंट है आपके एग्जाम ऑफ व्यू से। ठीक है, एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। स्टडी ऑफ जीन्स इज नोन एज जेनेटिक्स। यानी हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो जेन्स और हेरिडिटी को स्टडी किया जाता है, उसी को हम लोग जेनेटिक्स कहते हैं। तो बात यहाँ आता है कि जीन्स है क्या। ठीक है, ये जीन है क्या? तो जीन इज ए यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन इनसाइड ए सेल विच कंट्रोल्स व्हाट ए लिविंग थिंग्स बी विल बी लाइक। जीन्स आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रेन। ये हम लोग को पेरेंट्स के थ्रू आता है, हम लोग के पेरेंट्स के थ्रू हम लोग को मिलता है जीन। ठीक है, और जीन क्या करता है? आपके करेक्टर को शो करता है। आपके करेक्टर शो करने का मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि आप गोरे हैं, काले हैं, लंबे हैं, चौड़े हैं। ठीक है, आपका बाल ग्रे है, ब्लैक है, आपकी आंख नीला है। ये सब कौन कौन कंट्रोल करता है? तो जीन ही होते हैं जो कंट्रोल करते हैं। ठीक है, जीन होता है वो आपके कैरेक्टर को शो करता है। आपके जो हार्मोन्स हैं, यानी लंबे होने वाले, छोटे होने वाले, उनको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग जेनेटिक्स के जो फादर्स हैं उनको मेंडल्स को कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को। तो ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में आप लोग को सबको पता होगा, जो मटर पे रिसर्च किए थे। तो उनके बारे में आते हैं। पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। ठीक है, 2-4 लाइन बेसिक है जो 2 नंबर में पूछा जा सकता है, तो पहले उसको कवर कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो जीन इज ए यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन इनसाइड ए सेल विच कंट्रोल्स व्हाट ए लिविंग थिंग्स बी लाइक। और जो आपको जीन होता है वो कहाँ से मिलता है? पेरेंट्स के थ्रू मिलता है। ठीक है, एलिल्स क्या है? तो एलिल्स द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। बाबू इसको समझाएं तो कह सकते हैं कि जो एलिल्स है, वो एलिल्स जो है जीन के ही अपरूप हैं। ठीक है, जीन के अपरूप है। जैसे मेलाइन एक जीन है जिसके वजह से रंग बताता है। जो आदमी का रंग होता है, गोरा, काला, सांवला, वो मेलाइलिन के वजह से ही होता है। तो आपका जो होता है, तो मान लीजिए कोई सांवला है, कोई गोरा है। ठीक है, तो इसमें जो डिफरेंट एक मान एक ही, जिसे मान लीजिए कि एक कोई ये जीन है। ठीक है, ये जीन है। ठीक है, और इसी में इसी का एक और कोई जीन है जो ए है। ई बताता है सांवला का, स्मॉल वाला बता रहा है सांवला का, और कैपिटल वाला बता रहा है गोरा का। ठीक है तो एक ही जीन का ना, सांवला गोला गोरा है तो एक ही जीन का ना। तो इसी को एलिल्स बोला जाता है, इसी को एलिल्स बोला जाता है। ठीक है, मान लीजिए कि लंबा, ये लंबा, टी मतलब लंबा, ये कैपिटल टी मतलब लंबा, स्मॉल टी मतलब छोटा। ठीक है, बौना। तो ये एक ही जीन हुआ। एक ही जीन में दो अपरूप हैं। दो अपरूप हैं कौन कौन? एक बड़े वाला, एक छोटा वाला। लेकिन ये जीन किसको शो कर रहा है? ये जीन आपको लंबाई को शो कर रहा है, ये जीन आपको रंग को शो कर रहा है। उसी तरह से कोई जीन होगा जो मोटा पतला को शो कर रहा हो, कि कौन देखते होंगे, कोई कोई बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, कोई कोई बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, कोई छोटे होते हैं, कोई बड़ी होते हैं। तो ये जो जीन होते हैं ना, उसमें वो कैटेगराइज करता है कि एलाइल जो होता है, ये इसी दोनों को बोला जाता है एलिल्स। ठीक है, मतलब एक ही जीन है और उसमें दो तरह के डिफरेंट काम कर रहे हैं, एक गोरा कर रहा है तो एक सांवला कर रहा है। लेकिन बताइए तो, एक टी है लंबा होने वाला, ए है गोरा होने वाला, ये दोनों को एलिल्स बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग जीन हो गए। तो एक ही जीन में दो अपरूप हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलिल्स बोलते हैं। तो आई होप क्लियर हुआ होगा कि एलिल्स क्या है। क्लियर है? चलिए अब आते हैं वेरिएशन पे। वेरिएशन क्या है? तो जो बच्चे, आप मान लीजिए कि बच्चे जो होते हैं वो पेरेंट्स के जीन से बने होते हैं। ठीक है, मतलब जो उनके अंदर जो जीन होता है वो पेरेंट्स का ही जीन आता है। लेकिन फिर भी दोनों में डिफरेंस होता है। ऐसा होता है कि फादर जो हो है और उनका बच्चा दोनों दम सेम जैसा दिखता हो, दम सेम, पूरा पूरा सेम हो, क्योंकि जीन तो इन्हीं का है। लेकिन फिर भी क्या होता है? डिफरेंस हो जाता है। हाँ, थोड़ा बहुत मिलता है, जैसे उनका मुंह मिल रहा है, फेस मिल रहा है, लेकिन बहुत कुछ हद तक स्ट्रक्चर क्या होता है? चेंज होता है। ठीक है, बहुत स्ट्रक्चर चेंज होता है। तो उसी को हम लोग वेरिएशन कहते हैं, और ये जनरेशन बाय जनरेशन चेंज होते जाता है। मान लीजिए दादा हैं, इनके दादा हैं, और ये इनके फादर है, ये इनके चाइल्ड है। तो ये दोनों में कुछ सिमिलरिटी था, लेकिन बाकी वेरिएशन था। ठीक है, मतलब वेरी कर रहा था। अब इनसे इस ये दोनों में भी वेरिएशन आ गया, तो देखिए इनसे ज़्यादा वेरिएशन आ गया ना।
ग्रैंड फादर से बच्चे का ज़्यादा वेरिएशन हो गया, पहले तो उसके फादर को ही मतलब वेरिएशन था, फिर उसके बच्चे, ये नहीं जनरेशन बाई जनरेशन ये वेरिएशन क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है। मतलब ये पापा जैसा थोड़ा सा लग रहे थे, लेकिन ये भी थोड़ा सा पापा जैसे लग रहे थे, तो धीरे धीरे वो क्या होता है, वेरिएशन देखने को मिलता है। ठीक है, अब आते हैं, अब इसमें फिगर्स में देख लेते हैं। अब इसी को चीज को फिगर में देख लेते हैं। तो मान लीजिए ये जीन्स है, तो ये टॉल होने वाला जीन्स है, जीन है, और ये क्या है, बौने वाला है, स्मॉल वाला है। ठीक है, तो दोनों है जो क्या है, लंबाई को ही शो कर रहा है ना, दोनों जीन लंबाई को ही शो कर रहा है ना, तो इसीलिए इसको बोल देते हैं एलिल्स ऑफ सेम जीन्स। ठीक है, एलिल्स ऑफ सेम जीन्स यानी जीन्स, इसको हम बोल सकते जीन, तो ये इसको हम बोल सकते हैं कि एक ही जीन है जो लंबाई वाले है, उसमें दो अलग अलग कैटेगराइज के हैं, एक लंबा होने वाला, एक छोटा होने वाला। लेकिन वही ये मान लीजिए कि ये गोरे और सांवले की बात करेगा ए जीन, और ये टी है जो लंबाई को कर रहा है, तो ये दोनों जीन ही है, लेकिन डिफरेंट जीन है, अलग अलग जीन है। ठीक है, अलग अलग जीन है। तो आई होप समझ में आया होगा, कोई दिक्कत। होमोजाइनी सॉरी होमोजाइजिन जो है, होमोजाइजिन डोमिनेट एलिल्स है, हेट्रोजाइजिन्स एलिल है, और होमोजाइजिन्स रिसेसिव एलिल्स है। तो ये तीन टाइप के एलिल्स है जो हम लोग को पढ़ने को मिलेगा, आगे पढ़ेंगे। तो अभी थोड़ा थोड़ा बता देते हैं कि जो होमोजाइजिन है डोमिनेट है, इसका मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि रंग वाले है, ठीक है, जीन्स है, ये मान लीजिए कोई एक रंग वाला जीन है, और वो दो तरह के हैं। ठीक है, एक कैपिटल है, एक स्मॉल है। रंग वाला को ये ले लेते हैं, तो ये हो गया ए, एक सेकेंड, ये हो गया ए। ठीक है, ये दो तरह के जीन हो गए। लेकिन इसमें डोमिनेट कौन है, मतलब कौन ज्यादा करेगा, जैसे अभी आगे आपको पढ़ाएंगे, तो ऐसे हम लोग पढ़ेंगे कि मान लीजिए टी, कैपिटल टी है, स्मॉल टी है। ठीक है, दो तरह के हैं, और यहाँ भी दो तरह के, टी और टी। तो इसमें करेंगे तो देखिए टी टी क्या हो जाएगा, टी टी, मतलब दोनों लंबा, टी और टी, तो ये भी लंबा, और टी या टी, टी और टी ये भी लंबा, लेकिन ये दोनों को मिलाएंगे तो स्मॉल टी हो जाएगा, यानी ये सिर्फ बनेगा बौना, और तीन को कौन बनेगा, लंबा बनेगा। ठीक है, तीन को, तो अनुपात इसका कितना हुआ, 3:1 हुआ। ठीक है, तो ये चीज आगे पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पे सिर्फ नाम दिखाया गया, आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, बढ़िया से एक्सप्लेन करेंगे इसको, और मेंडल्स का लॉ भी पढ़ेंगे हम लोग। तो यही बोल रहे थे कि यहाँ पे ये जो हो गया होमोजाइजिन डोमिनेट हो गया। डोमिनेट क्या बता मतलब करता है कि सबसे ज्यादा भागीदारी इसका होता है, मतलब कि जिसमें शामिल हो गया, जैसे मान लीजिए कि टी और टी में है, तो इसमें डोमिनेट कौन है, लंबा, मतलब टी था लंबा वाला, ये स्मॉल वाला था, तो इसमें क्या बनेगा, ये तो लंबा ही बनेगा, क्योंकि एक इसमें क्या मिला हुआ है, उसको उसी को बोल रहे हैं डोमिनेट। अब आई होप आप समझ रहे होंगे कि जिसका ज्यादा मान्यता हो। ठीक है, तो टी जिसमें चल गया लंबा वाला, तो वो हमेशा टी ही बनेगा, कैपिटल ही बनेगा, लंबा वाला ही बनेगा, तो इसी को डोमिनेट बोल रहे हैं। लेकिन ये टी टी दोनों मिल गया थी, क्या बना गया, रिसेसिव हो गया। ठीक है, तो आगे हम लोग इसको देखने वाले हैं। अभी फिगर बना लीजिएगा, ये नाम लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे डिटेल में चलेंगे, तो आगे बढ़ाते हैं इसको। अब यहाँ पे लिख भी दिए हैं वैसे 2 लाइन में, कि अगर 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं, होमोजाइजिन्स डोमिनेट एलिल्स बोथ एलिल ऑफ ए जीन एट सेम लोकस एंड आर डोमिनेंट। और इसमें क्या होता है, डोमिनेट जैसे सेम ही है, लंबाई लंबाई वाला को सिर्फ देखना है, लंबाई लंबाई में ये क्या है, डोमिनेट का काम कर रहा है। ये इसके वजह से ये क्या होगा, इसका जो अगर हम इसको फिर से हाइब्रिड करें, मतलब बनाएं, पौधा बनाएं, तो ये लंबाई, जैसे 2 मटर लिए, एक छोटा वाला मटर लिए, एक बड़ा वाला मटर लिए, तो छोटा बड़ा वाला मटर मिला के क्या बनेगा, बड़ा वाला ही मटर बनेगा। ठीक है, और बोथ एलिल्स ऑफ ए जीन डिफरेंट लोकल्स। ठीक है, डिफरेंट रहेगा, तो हेट्रो, ऐसे भी आप होमोजीनियस मतलब क्या जानते हैं कि सेम टाइप का। ठीक है, तो बोथ एलिल्स ऑफ ए जीन एट ए लोकस सिमिलर और रिसेसिव। ठीक है, तो ये सबको आगे देखने वाले हैं हम लोग। ठीक है, आते हैं मेंडल्स हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, जिसको फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से भी जानते हैं हम लोग। ठीक है, फादर्स ऑफ जेनेटिक्स, स्टेप इन्वॉल्व। अब अगर मान लीजिए 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कि आपको देखिए, आपको सिर्फ यहाँ क्या मतलब है कि किसी भी तरह से पेपर बहुत अच्छा चला जाए। ठीक है, 2 नंबर का आए, 7 नंबर का क्वेश्चन आए, जितने भी नंबर का क्वेश्चन आए, वहाँ पेपर बढ़िया चला जाए,
तो इसीलिए आपको स्ट्रक्चर बना दिए कि आपको 2 नंबर में आएगा तो कितना लिखना है, 7 नंबर 14 नंबर में आएगा तो कितना लिखना है। तो पहले अगर मान लीजिए कि मेंडल्स हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट आया 2 नंबर में लिखने के लिए, तो बस इतना लिखना है। इसको अगले पेज में 7 नंबर 14 नंबर में समझाएंगे। सिलेक्शन ऑफ 2 पी प्लांट, 2 जो मेंडल्स थे, आप लोग कहानी सुने होंगे 10th में पढ़े होंगे, तो वहाँ पे क्या पढ़ाया जाता था, जो 2 प्लांट मटर के पौधा को लिए थे और उसका मिलाकर पुंकेसर निकाल कर वहाँ पे फर्टिलाइज करवाए थे, फिर दूसरा पौधा बना था। ठीक है, तो ये 2 प्लांट को लिए और उसको क्या किए, एक सेकेंड, 2 प्लांट को लेकर उसके कैरेक्टर को जो एक क्रॉस इन्वॉल्विंग 2 प्लांट्स डिफरिंग इन 1 कैरेक्टर पेयर, और उसको 2 अलग अलग पौधा को एक कैरेक्टर में बना दिया गया, मतलब एक पेड़ में बना दिया गया। एक पेड़ से निकला तो उसका स्टडी किए थे, तो देखे थे कि कैसा किसका जीन इसमें आया है। ठीक है, तो दोनों पौधा का आता था, लेकिन वो क्या होता था, जैसे मान लीजिए टी एक लंबा वाला है एक छोटा वाला, तो गुण किसका सबसे ज्यादा रहता था, 3 अनुपात में इसका रहता था, 1 अनुपात में इसका रहता था। तो यही सब देखने वाले। इन ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस ओनली 2 टाइप्स गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड, पेरेंट जनरेशन प्योर टॉल टीटी और प्योर ड्रॉफ। अगर प्योर बौना बनता था तो कौन बनता था, स्मॉल टी। जैसे अभी ये चीज करके दिखा रहे थे ना कि मान लीजिए ये टी है, ये टी है, ये टी है, ये टी है, तो टी प्योर टॉल कौन बना, डबल टी वाला। ये क्या बना, ये एक ए टी हो गया और ये डबल टी हो गया। अरे गुना करे, गुना जैसा ये डबल टी हो गया, ई टी और ई टी को लेंगे तो टी हो जाएगा। मिटार के बनाते हैं, 1 सेकेंड रुक जाइए, और कलर चेंज करके। तो 2 नंबर में आएगा तो बस इतना लिख देना। अब इसी चीज को डिटेल में समझाते हैं आपको आगे, रुक जाइए अभी। ये हो गया ऐसे। अब कलर चेंज कर देते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं मान लीजिए कि टी, और यहाँ पे ले लेते हैं दूसरे कलर से टी। यहाँ पे ले लेते हैं इस कलर से, इस कलर से ले लेते हैं टी, और इस कलर से ले लेते हैं टी। तो अब बताइए कि ये हरा वाला ब्लू वाला मिलकर क्या बनाएगा, दोनों कैपिटल ही बनाएगा। हरा वाला और ये वाला क्या था, हरा था, ये देखिए दोनों कैपिटल ही टी बनाया। अब ये टी और रेड वाला मिलाइए तो क्या बनेगा, ये टी बनेगा, और हरा वाला क्या रहेगा, कैपिटल टी रहेगा। ठीक है, ये दोनों मिलेगा तो यही बोल रहे थे प्योर टॉल क्या हो गया, टी। उसी तरह से आप लास्ट वाला सिर्फ दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए ये टी है और ये ब्लू वाला टी है। ठीक है, ये वाला क्या हो जाएगा, ये दोनों को मिलाइएगा तो टी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, कैपिटल टी हो जाएगा। तो ये मतलब प्योर ड्रॉप हो गया, ये प्योर टॉल हो गया। अगर 2 लंबे लंबे वाला को मिलाएंगे तो लंबा ही बनेगा, 2 बौने बौने को मिलाएंगे तो बौना ही बनेगा, लेकिन एक लंबे एक बौने वाले को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, लंबे लंबे वाले ही बनेगा। तो ही हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। आइए समझते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये सिर्फ लिख दिए कि जब 2 नंबर में आएगा ना तो इतना ही लिखिएगा। अब आइए इसको आगे हम लोग समझते हैं। चलिए उनके बारे में डिटेल से जानते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल्स के बारे में। तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे वो मॉडर्न जेनेटिक्स का फाउंडर थे। ठीक है, यानी यही जो थे खोज किए थे किसका, ये जेनेटिक्स का। इनका जन्म 22 जुलाई को हुआ था। ठीक है, यानी बॉर्न ऑन 22 जुलाई 1822 इन ऑस्ट्रिया में हुआ था। In 1856 he started his famous experiment, and in 1866 he represent his paper experiment in plant hybridization at Natural History Society of Berlin। ठीक है, इस इनके द्वारा 1856 में एक फेमस एक्सपेरिमेंट किया गया था, जिसका रिजल्ट उन्होंने 1866 में एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ बैरून में पब्लिश किया था। ठीक है, लेकिन 34 वर्ष तक इस एक्सपेरिमेंट पे कोई चर्चा नहीं हुई है। उनके बाद उनका मृत्यु भी हो गया था। ठीक है, उनका डेथ हो गया। डेथ के बाद 1900 ईस्वी में ये आए थे, क्या था, हुगो दी ब्रिस, कार्ल कोरेंस एंड एरिच टस्टमार्क फिर से इनका डिस्कवर्ड किया। ठीक है, जो ये सब साइंटिस्ट थे उनका फिर से क्या करते हैं, जो आप ये क्या थे, ग्रेगर जॉन मेंडल थे जो बना कर गए थे, जो स्टडी करके गए थे, उसका फिर से डिस्कवर करते हैं, फिर से खोज करते हैं, फिर से मतलब उस चीज़ को पढ़ते हैं, अप्लाई करते हैं, और पोस्टुलेटेड
थ्री लॉ डेट आर नोन एज मेंडल्स लॉ ऑफ हेरिटेंस। उसके बाद उन्होंने इसी चीज पे गहन अध्ययन करने के बाद, मॉडिफाई करने के बाद उसका 3 लॉ बना दिए, जिसका नाम दिए थे मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, और मेंडल इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो ये तो आपको पहले ही बता दिए कि इन्हीं को कहा जाता है फादर्स ऑफ जेनेटिक्स। अब 3 लॉ जो इनका था, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, वो कौन कौन था? तो पहला था लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, पहला था लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है, चलिए समझते हैं उसको। इन ए क्रॉस बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म प्योर फॉर any pair of contrasting character, the character which is appear in first generation is called dominant and other one which is supposed is called recessive। मान लीजिए 2 मटर के पौधा लिए, ठीक है, 2 मटर का पौधा लिए, एक प्योर लंबे वाला लिए, एक प्योर छोटे वाला लिए। ठीक है, और इसको आप क्या किए, दोनों को मतलब मिक्स किए, दूसरा पौधा बनाया, न्यू जनरेशन का पौधा बनाया, तो उसमें क्या बन के आएगा? टी और टी का आएगा। तो इसमें ये कैपिटल वाला को डोमिनेंट कहा गया और ये स्मॉल वाला को क्या कहा गया? रिसेसिव कहा गया। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, और दोनों को मिलाते हैं, उसी को हाइब्रिड कहते हैं। ठीक है, दोनों को मिलाने के बाद जो पौधा तैयार होता है, तो आप लोग सुनते होंगे ना हाइब्रिड। ठीक है, सुने, जिसको हिंदी में संकर करके ऐसा ही कुछ नाम है। ठीक है, संकर नस्ल। तो वही है कि जब इसको हम कैपिटल वाले टी और स्मॉल वाले टी को जब मिक्स करते हैं, तो एक न्यू पौधा तैयार होता है, जो क्या होता है? टी और टी होता है। उसको हम लोग हाइब्रिड कहते हैं, और एक कैपिटल वाला को डोमिनेंट कहते हैं और स्मॉल वाला को क्या कहते हैं? रिसेसिव कहते हैं। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। और ये जो टॉल और ड्राफ का रेशियो होता है, उसको हम लोग फोनोटाइप्स कहते हैं। ठीक है, तो ए क्रॉस बिटवीन होमोजाइजियस डोमिनेंट एंड ए होमोजाइजियस रेसेसिव विल बी ऑलवेज एक्सप्रेस द डोमिनेंट फेनोटाइप। ठीक है, तो इसी फेनोटाइप को हम लोग क्या बोलते थे? 3:1 रेशियो। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं फेनोटाइप। फेनोटाइप में क्या होता है? 3 जो होता है डोमिनेंट होता है, और 1 क्या होता है? रिसेसिव होता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं फेनोटाइप। आते हैं नेक्स्ट में, देखते हैं व्हाट इज द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, ए क्रॉस बिटवीन 2 प्योर पेरेंट्स डिफरिंग इन ए सिंगल पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको। प्योर पेरेंट्स, टॉल प्लांट था, ये टॉल प्लांट था। ठीक है, टॉल प्लांट, और ये क्या था? ड्रॉफ प्लांट था, मतलब बौना पौधा था। ठीक है, छोटा पौधा था, डबल टी। फर्स्ट जनरेशन में क्या करते हैं? फर्स्ट जनरेशन में इसको बनाते हैं, मिक्स करते हैं, तो टी और टी का होता है ओनली डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस्ड इन F1 जनरेशन। यहाँ पे कौन सिर्फ डोमिनेंट कर रहा है? सिर्फ फर्स्ट जनरेशन में एक बार उससे अगर हम पौधे उगाते हैं, तो फर्स्ट वाला क्या करता है? डोमिनेंट करता है। आई होप अब तक डोमिनेंट का मतलब समझ चुके होंगे आप, कि जिसका ज़्यादा मतलब दवा दबी रहे। आप लोग हिंदी भाषा में बोलते हैं ना, कि उसका मान लीजिए कोई 2 आदमी है गांव में, और एक का बहुत ज़्यादा मतलब चलता है। ठीक है, तो कोई भी काम होगा उसके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे उसी को डोमिनेंट कहा जाता है, वही यहाँ पे क्या है? डोमिनेंट है। तो F2 जनरेशन का, F2 जनरेशन में देखते हैं, तो F2 जनरेशन में ई टी है, ये कैपिटल टी है, ये स्मॉल टी है, तो यहाँ पे जो होगा डबल टी, टी इंटू टी, टी टी। ठीक है, और ये स्मॉल टी। तो यहाँ पे जो फोनोटाइप हो गया, वो रेशियो कितना है? 3:1 का है। टॉल कितने टाइप का होगा? वहाँ पे 3, ड्रॉप होगा 1 टाइप का। लेकिन जेनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, कि जैसे यहाँ पे तो ये इतना ही ना होगा कि एक प्योर टॉल हो, एक दोनों मिक्स हो, एक प्योर ड्राफ हो, इतना ही ना हो सकता। ये दोनों तो एक ही चीज हुआ ना, ये दोनों एक ही चीज हुआ। तो 1:2:1 का रेशियो हो गया। मतलब डबल टी वाला कितना था? कैपिटल टी वाला कितना था? 1 था। टी और टी ये टी कितना वाला था? 2 रेशियो था ना, और ये डबल टी वाला 1 रेशियो था। जब 1:2:1 रेशियो रहता, तो उसको जेनोटाइपिक रेशियो कहा जाता है। ठीक है, अब फोनोटाइपिस की क्या है? कि 3:1 है, टॉल 3 वो है, ड्रॉफ 1 है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग पढ़ेंगे। कर्ली हेयर वुमेन का जो होता है, वो एक अच्छा एग्जाम्पल है डोमिनेंस ओवर स्ट्रेट हेयर का। द लॉ ऑफ डोमिनेंस इज ए सिग्निफिकेंट एंड ट्रू बट नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल। ये डोमिनेंस जो लॉ है वो सही है, लेकिन यूनिवर्सल लॉ पे अगर आप देखिए तो सही नहीं है।
फ्रॉम द रीअपियरेंस ऑफ रिसेसिव कैरेक्टर इन F2 generation, he concluded that in the F1 generation factor do not mix with each other but they remains together, and during gametic formation the factors separate or segregate. This is second law of inherent law of segregation. अपोजिट गुणों की स्टडी जब आप किए, जब अपोजिट गुण वाले जो दो मटर का स्टडी किए तो उसमें रिसेसिव ट्रेट यानी बौनापन में ना तो कोई बदलाव आया था और ना ही गुण खत्म हुआ था। हाइब्रिड में दोनों को गुण थे। जब हम लोग इसको किए हाइब्रिड बनाए तो दोनों का गुण था, लेकिन जब हम F2 जनरेशन में जाते हैं, F2 जनरेशन में जाते हैं तो दोनों का गुण क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। ठीक है, तो आई होप क्लास समझ में आया होगा ये, और नेक्स्ट क्लास हम लोग कल से चलेंगे। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सेकेंड लॉ पढ़ेंगे, तो सेकेंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कल से देखेंगे। आज तक इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, तो आई होप समझ आ रहा होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ठीक है, थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए।